अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत ही खूबसूरत से फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस फ़्रॉक को बनाने के लिए मैंने फ़ैब्रिक ले लिया है और फ़ैब्रिक जो है वो मतलब विंटर सीज़न है तो उसके हिसाब से ही मैंने ये काफ़ी मतलब मोटे वाला फ़ैब्रिक है, ये मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसकी विड्थ जो है वो 34 इंचज़ है और इस पीस की जो लेंथ है वो 31 इंच है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैंने पीस ले लिया है। इसकी अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और फ्रॉक का जो लोअर पार्ट है वो हम इसकी मतलब पहले कटिंग कर लेंगे इसकी। तो ये देखें, इस तरह से इसे मैंने फ़ोल्ड किया है और अब फिर से हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे और इस तरह से इसकी 4 तहें जो हैं वो हम लगा लेंगे। ठीक है जी, ये हमारी फ़ोल्डिंग इसकी हो गई है। अब हमें इसकी, ये देखें जी, ये इसकी खुली साइड्स हैं, 14.5 इंच बन रही है और उसकी बंद साइड जो है वो 15.5 इंच बन रही है। ठीक है, हमें स्क्वायर शेप में पीस चाहिए तो इस तरह से हम करके इसकी मतलब उधर से एक्स्ट्रा कटिंग इसकी कर सकते हैं। अब हमें वेस्ट चाहिए, जितनी मतलब वेस्ट है उस हिसाब से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो 29 इंचज़ के करीब इसकी वेस्ट है, मतलब एक्चुअल जो वेस्ट है ना उससे 1 से 1.5 इंच इसकी मैं इसको ज़रा लूज़ रख रही हूँ। विंटर सीज़न है तो विंटर सीज़न में जो फ्रॉक्स वगैरह होते हैं वो बच्चों के थोड़े मतलब लूज़ होने चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा लूज़ रख रही हूँ। हाई नेक जाइनर वगैरह नीचे पहने होते हैं तो इसलिए थोड़ा लूज़ रख लिया जाए तो वो बेहतर रहता है। अब जो हमारे पास 29 इंचज़ था तो उसका हाफ़ करेंगे तो 14 इंच बन जाएगा। 14.5 इंच, 14.5 इंच को हमने 4 पे डिवाइड करना है तो 3.5 इंच हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, वो हमने रख के इधर निशान लगा लेना है और निशान लगाने के बाद इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। अब हमारे पास ये जो ओपन साइड है ना वो 11 इंच बन रही है। 11 इंच पे रख के हमने सारे पे गुलाई में ऐसे ही हमने निशान लगा लेने हैं। तो ये देखें, 11 इंच पे रख के हम इसको गुलाई में निशान लगाते जाएंगे। निशान मैंने लगा लिए हैं और इन्हीं निशानों के मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये हमारी कटिंग जो है ना, ये अम्ब्रेला कटिंग जिस तरह से हम करते हैं ना वो ही इसकी कटिंग है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे और हमारे पास ये फ़्रॉक का लोअर पार्ट जो है वो हमारे पास तैयार हो जाएगा। जस्ट अब हमने इसकी ऊपर वाली सिलाई लगानी है और नीचे से इसको हमने फ़ोल्ड करना है। तो ये हमारी कटिंग जो है वो हो गई है। अच्छा, अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो फिर आप मतलब इसको 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकती हैं, तो फैब्रिक पे डिपेंड करता है। अब ये देखिएगा कि ये हमारे पास एग्जैक्ट 14.5 इंच हमारी जो है वो इसकी कटिंग आई है। ये देखें, वेस्ट हमारी 14.5 इंच बन रही है। अब हमने इसके अपर पार्ट की कटिंग करनी है तो उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की जो साइड पे मतलब जिसको हम कन्नी कह देते हैं ना, वहाँ से फैब्रिक उसको फोल्ड नहीं करना पड़ता और धागे वगैरह भी नहीं निकलते। तो दोनों जो साइड्स हैं ना फैब्रिक को फोल्ड करके मैंने वहाँ से उसको तकरीबन 1.25-2 इंच के करीब 2 पट्टियाँ जो हैं वो उनको मैंने उतार लिया है, काट लिया है उन्हें। ठीक है, अब हमने इसकी जो है वो लेनी है 16 इंच की इस विड्थ लेंगे। ठीक है, 2 पीसीज हमने लेने हैं। 16 इंच पे हम इसकी विड्थ पे निशान, इसकी चौड़ाई लेंगे और लंबाई हमने लेनी है 15 इंच। 15 इंच पे रख के हमने निशान लगा लेना है और इस तरह से इसे अब हम फोल्ड करेंगे और सेम साइजिंग के 2 पीस जो हैं उनको हम काट लेंगे। दोनों पीस जो हैं वो हमने सेम साइजिंग की ही उनकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पीस आ गए हैं, इनकी हमने कटिंग कर ली है। अब इन पीसेस को हम फोल्ड कर लेंगे और ये देखिएगा जो इसकी बंद साइड्स हैं ना वहाँ पे रख के इसको मैंने इसके मतलब कंधे का जो साइजिंग है जो हमने निशान लगाना है वो इसकी बंद साइड्स पे लगाना है। ठीक है, तीरा जो है उसको अब हम तीरे का निशान लगाएंगे तो 6.5 इंच यहाँ पे मैं इसका तीरा जो है वो रख रही हूँ।
तो इसको भी मैंने मतलब जो आम इसकी मतलब साइजिंग होती है उससे हाफ इंच के करीब इसको मैंने मतलब ज़्यादा लिया है। अब हमने इसको मतलब यहाँ पे इसको निशान लगा लेंगे और गोलाई में इसको जो है वो इसका निशान लगा लेंगे। ऊपर वाली साइड से हाफ इंच के करीब यहाँ पे ऐसे तिरछा हमने निशान लगाना है और इसी तरह से हमने जो निशान लगाए हैं इन्हीं के मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इधर से 1.5 इंच पे निशान लगाया है मैंने और इसको गोलाई में कर लेंगे। हल्का सा फिटिंग का निशान जो है वो उसको हम ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हमने इसी के अकॉर्डिंगली हमने इसकी कटिंग जो है उसको हमने कर लेना है। तो अब ये देखें हमारे कंधे की कटिंग हो गई है और जो इसकी मतलब कटाई में फैब्रिक आया है तो ये इस तरह से एक पट्टी जो है वो हमारे पास आ गई है। इसी को हम दोबारा से मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो पट्टी के लिए हमें नहीं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको ऊपर से हमने अलहदा कर लेना है और बैक साइड जो है उसको हम उठा लेंगे, मतलब एक पीस उठा लेंगे और एक पीस जो है उसको हमने फ्रंट कटिंग उसकी मतलब सेंटर में से कटिंग करनी है और उसके हमने नेक की कटिंग अब हम उसकी करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अब हमने इसकी मतलब देख लेनी है जितना ब्रॉड नेक रखना है 6.5 इंच है तो हाफ़ करके हम 3.25 इंच पे हम इसकी जो है वो यहाँ पे निशान लगा लेंगे और निशान लगा के ये देखें इसका मतलब ब्रॉड नेक जो है उसका हमने निशान लगा लेना है और जितना डीप रखना है 3 इंच के करीब मैं यहाँ पे इसकी मतलब इसको डीप कर रही हूँ और इसको हम यहाँ पे शेप देंगे और शेप देने के बाद हमने इसकी इसी तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। अच्छा, ये वाली जो साइजिंग है ये 6 साल की बच्ची के लिए है, मतलब परफेक्ट साइजिंग है 6 साल की बच्ची के। तो आप अपने बच्चे की साइजिंग के हिसाब से इसको मतलब कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। तरीका यही है। सेंटर में से इसकी कटिंग कर लेंगे और हमारे पास ये फ्रंट का पीस जो है ये हमारा तैयार हो गया है। अब ये दोनों हमारे पास तैयार हो गए हैं। अब हमने इसकी स्लीव जो हैं उनकी कटिंग करनी है और बैक नेक जो है उसको हमने हल्की सी उसके जो है वो हाफ इंच 1 इंच के करीब हमने उसकी जो है वो बैक नेक की कटिंग करनी है। तो ये देखें ये 1 इंच के करीब मैंने इसकी जो है वो कटिंग की है। अब हमें इसकी 12 इंच है तो 12 इंच हमें पट्टियाँ चाहिए। तो ये जो हमने कंधे की कटिंग की थी यही पट्टी जो है वो हम इसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ रही है तकरीबन 14 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 2 इंच बन रही है। तो यही पट्टी जो है वो हमारी इसमें यूज़ हो जाएगी। जो हम इसको जो है वो बटन पट्टी के लिए हम जो पट्टी चाहिए होगी ना वो हम इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम सेट कर लेंगे यहाँ से इसकी कटिंग करके। तो ये हमारी पट्टी जो है वो तैयार हो गई है। इसी को हमने इसके लिए इस्तेमाल कर लेना है। अब हमें इसकी स्लीव्स की कटिंग जो है वो करनी है। फैब्रिक ले लेंगे और फैब्रिक को मैंने ऐसे फ़ोल्ड कर लिया है और फ़ोल्ड करने के बाद अब हमें जितनी लेंथ चाहिए उसके हिसाब से हमने इसकी जो है वो फैब्रिक को हमने देख लेना है। 18 इंच में इसकी लेंथ रख रही हूँ और यहाँ पे हमने निशान लगा के इसकी हमने इसकी जो शेप है कंधे की उसको हम ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ से हमने इसकी गोलाई में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे पास ये देखें जी हमारे स्लीव जो हैं उनकी कटिंग भी हो गई है। और फ्रंट साइड जो है इसको हम हल्की सी मतलब गोलाई में इसे शेप देंगे। तो ये देखें इसकी जो फ्रंट साइड है इसको मैं मतलब खुला ही रखूँगी और इसको हमने यहाँ से हल्का सा यहाँ पे गोलाई में इसकी जो शेप है उसको हमने गोलाई में करना है। अब जो स्लीव्स हैं उनके सेंटर में निशान लगा लेंगे हल्का सा और 1 इंच का निशान लगा के इसको हमने सेंटर में से हल्की सी शेप देनी है और इसको हमने यहाँ पे ऐसे
निशान लगा के इन्हीं निशानों के मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे स्लीव्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं और अब हमारा बस जो इसका स्टिचिंग का काम है वो हमारा रह जाएगा। अब हमें ये स्क्वायर शेप में पीस चाहिए 2, तो इनकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये पीसेस जो हैं वो हमें 8 चाहिए, ठीक है, मतलब इस साइजिंग के। और ऐसे हमने इसे फ़ोल्ड करना है और ऊपर से हमने हल्की सी इसको गोलाई में शेप जो है वो दे के, तो एक पेटल जिस तरह से बनाते हैं ना, उस तरह से हमने इसकी जो शेप है वो हमने उसकी कटिंग कर लेनी है। और 8 पीस चाहिए हमें इस तरह के। 2 पकड़ेंगे और दोनों को हमने साइड से ऐसे पकड़ के उनको हमने सिलाई कर लेना है। सबसे पहले हमने इन्हीं पेटल्स को हमने तैयार करना है, ठीक है। इस तरह की हमें 4 पेटल्स चाहिए। तो 2-2 पीसीस को पकड़ेंगे और पकड़ के हमने इनको जो है वो ऐसे सिलाई कर लेना है, सीधा करेंगे और इनको प्रेस करके मतलब इनकी सेटिंग कर लेंगे। अब हमने जो ओपन मतलब बटन पट्टी हमने रखी थी उस पे हमने निशान लगाना है और 4.5 इंच पे दूसरा मैंने निशान लगाया है। अब हमने ये जो पेटल्स हमने तैयार की थी इनको हमने एक मतलब पत्ती की शक्ल जो है ना वो इस तरह से हमने देनी है और पिन्स के साथ इसको हम सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद फिर हमने इसको जो है वो सिलाई कर लेना है। अब हमने जो पट्टी तैयार की थी मतलब जो इसकी बैक साइड पे हमने रखी है वो पट्टी हम इसको लगाएंगे और फ्रंट साइड पे हमने उसको पट्टी को रखना है और बैक साइड पे रख के हम इसको जो है वो सिलाई कर लेंगे। तो बैक साइड पे इसे हमने फ़ोल्ड करना है ऐसे, ठीक है। ऐसे हम इसे फ़ोल्ड करेंगे जिस तरह से मगज़ी लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको जो है वो फ़ोल्ड कर लेना है और पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। इसके बिल्कुल यहाँ पे हम इसके जो है वो सिलाई लगाएंगे ताकि प्रॉपर फिनिशिंग के साथ और मतलब सिलाई जो है वो उसमें अच्छी लगे। कंधे जो हैं उनको हम सिलाई कर लेंगे, दोनों कंधे उनकी हमने सिलाई कर लेनी है और नेक वाली साइड से भी ऐसे ही सिलाई, मैंने मशीन जो है वो उसका टांका नहीं तोड़ा। सिलाई करते हुए दूसरी साइड जो है उसको भी हम साथ में सिलाई कर लेंगे। अब हमने जो 2 इंच की, पौने 2 इंच की पट्टियाँ पहले हमने इनको मतलब सेपरेट कर लिया था फैब्रिक से। तो इसको हमने एक साइड पे इसकी जो मतलब जो इसको फ़ोल्ड करेंगे ना, जो इसकी ओपन साइड्स होंगी वहाँ से हमने इसको गोलाई में इस तरह से इसकी मतलब शेप जो है उसकी हमने काट लेनी है। कंधे वाली साइड पे इसको हमने रखना है, फ्रंट साइड पे मतलब सीधी साइड पे इसको पट्टी को रखेंगे और इसके ऊपर हम गैदरिंग करेंगे, ठीक है जी। ये देखें इस तरह से फैब्रिक एक साइड पे फ़ोल्ड करना है, फिर हमने दूसरी साइड पे जब फ़ोल्ड करना है तो दोनों को हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके तो इसकी गैदरिंग करनी है और दोनों जो कंधे हैं दोनों पे इसी तरह से हमने पट्टियाँ लगा के तो उनको हमने सिलाई कर लेना है। तो ये देखें ये सिलाई हो गई है। अब इसके बाद हमने इसके साथ स्लीव्स जो हैं उनको हम सिलाई कर लेंगे। तो हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने दोनों स्लीव्स जो हैं उनको हमने सीधा करना है और यहाँ पे 4 इंच पे मैंने निशान लगाया है और उसके बाद हमने देख लेना है 7.5 इंच हमारे पास फैब्रिक आ रहा है और इसमें से हाफ़ इंच सिलाई में आ जाएगा। अब जितने मतलब बाजू जो हैं जितनी फ़िटिंग रखनी है, ठीक है, 5 इंच में इसकी मैं फ़िटिंग रख रही हूँ और जो बाकी हमारे पास फैब्रिक आ रहा है उसको हमने दोनों साइड से मतलब ये देखें इस तरह से हमने इसे दोनों साइड पे हमने यहाँ पे एक मतलब इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है और उसके बाद फिर दोनों को हम पकड़ के उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों स्लीव्स जो हैं वो इसी तरह से हमने सिलाई कर लेने हैं। तो ये एक सेंटर में इसके जो है वो चुन्नट आ जाएगी। अब हमने इसकी जो फिटिंग की सिलाई है, जो अपर पार्ट है हमारे फ्रॉक का, इसको हमने साइड की इसकी दोनों सिलाइयाँ लगा लेनी है। इसके बाद हम स्लीव जो हैं उनको फोल्ड कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है।
अब इसके बाद जो बटन पट्टी हमने बनाई है, इसको हमने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको भी हमने मतलब जोड़ लेना है, और ये सारा हमारे पास एक पार्ट जो है वो तैयार हो गया है। अब हमने इसका जो लोअर पार्ट है इसको हमने फ्रॉक के साथ हमने सिलाई कर लेना है, देख लेना है कि दोनों की मतलब जो साइजिंग है वो सेम आ रही है, और इसके बाद फिर हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा फ़्रॉक तकरीबन हमारा जो है वो सिलाई हो चुका है। अब सिर्फ हम इसका कॉलर लगाएंगे, पट्टी को सेट करेंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर आ रहा है उसको हम उसकी कटिंग कर देंगे। अब हमने अपना जो नेक है उसको हमने देख लेना है कि उसकी कितनी गुलाई आ रही है, ठीक है। 19 साढ़े 19 इंच इसकी मतलब गुलाई में इसकी कटिंग आ रही है। तो हम फैब्रिक लेंगे, फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है मैंने, तकरीबन 3 इंच फैब्रिक लिया है, इसको फ़ोल्ड कर लिया, मतलब 6 इंच की पट्टी जो है वो ली है, और इसकी लेंथ हमने उतनी ही लेनी है जितनी हमारे नेक की गुलाई है। तो इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग हमने इसकी कर ली है, इसके बाद हमने इसे फिर से फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड करने के बाद इसकी मतलब अच्छी तरह से इसे सेटिंग कर लेंगे। और सेटिंग हमने मतलब इस तरह से इसे फ़ोल्ड किया है, और फ़ोल्ड करने के बाद अब यहाँ से हमने 1/2 इंच जो है इसको फैब्रिक को हमने यहाँ पे तिरछा जो है वो हमने काट लेना है, ठीक है। जो इसकी मतलब जो खुली साइड्स है ना, वहाँ से हमने 1/2 इंच इसकी कटिंग करनी है, कटिंग की है। और उसके बाद हमने अब इधर से इसकी मतलब कटिंग नहीं करनी। अब हम इसे हल्की सी मतलब यहाँ पे इस तरह से शेप देते हुए इसकी सेंटर में से इसको हल्की सी हम 1/2 इंच के करीब इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग के बाद हमने 3 इंच फैब्रिक लिया था, तो हमारे पास तकरीबन 2.5 इंच जो है वो कॉलर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब हमने जो इसकी तिरछी साइड जो हमने इसकी कटिंग की थी, वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में सिलाई नहीं लगानी, हम थोड़ी सी मतलब फैब्रिक को छोड़ के फिर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। और दोनों साइड जो हैं इसी तरह से हमने उनको जो है वो सिलाई कर लेना है। सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको अच्छी तरह से हम सेट करेंगे, और प्रेस कर लें इसे, ताकि इसकी अच्छी सी जो है वो सेटिंग हो जाए। और कॉलर हमारा तैयार हो गया है। अब हमने इसको फोल्ड करना है, और इसके सेंटर में हमने एक कट लगाना है। यहाँ पे सेंटर में हमने कट लगा लिया है। इसके बाद अब हम फ्रॉक लेंगे, और फ्रॉक की जो बैक साइड है, दोनों कंधे की सिलाइयाँ आपस में मिला के इसके बैक साइड पे भी हमने सेंटर में एक कट लगा लेना है। और फिर हमने कॉलर जो है उसको हमने रख के इसके ऊपर देख लेना है कि इसकी मतलब जो परफेक्ट हमारे पास फैब्रिक दोनों जो हैं वो सेम साइज़ में आ रहे हैं। तो ये हमारे पास मतलब परफेक्ट हमारी साइजिंग है, ठीक है। अब हमने ये देखें यहाँ पे जब हमने इसकी साइड की जो कॉलर की सिलाई लगाई थी, तो वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो छोड़ के फिर हमने सिलाई लगाई थी, ये देखें इस तरह से। तो अब हमने इसी फैब्रिक को पकड़ना है, और फ्रॉक के साथ हमने इसको जो है वो सिलाई कर लेना है। या तो आप बैक साइड को पकड़ के सिलाई करें, ठीक है। ये देखें बैक साइड पे रख के इसको मैंने फ्रंट साइड पे इसको जो है वो ये हमारी सिलाई आएगी। तो सारे को हमने ऐसे ही सिलाई करना है। और जो सेंटर वाला कट है कॉलर का और शर्ट का, वो सेम हमारा मतलब आना चाहिए। और फिर हमारी सिलाई जो है वो ये देखें, अब हमने यहाँ पे इसको पकड़ना है, और हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम सीधा करेंगे, और सीधी साइड मतलब ये देखें ये फ्रंट साइड सिलाई को अंदर वाली साइड पे हमने इसे इंसर्ट करना है इस फैब्रिक को। और उसके बाद हमने फैब्रिक जो हमने मतलब ऊपर से थोड़ा सा मतलब सिलाई में आया था उसी को हम फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर हमने फिनिशिंग के साथ एक मतलब नीट सी सिलाई जो है वो हमने लगा लेनी है। और फ्रॉक हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है, मतलब उसकी तमाम स्टिचिंग जो है इसकी फ़्रॉक की वो कंप्लीट हो गई है।
बैन हमारा जो है वो लग चुका है। और इसके बाद इस साइड से हम इसका मतलब सिलाई जो है वो अच्छी तरह से मतलब इसका टांका पक्का करके फिर हम इसके धागा जो है वो काट लेंगे। और उसके बाद इसके ऊपर मैंने काज करवा लिए हैं, ठीक है, बटन लगा लेंगे। और जो स्लीव्स हैं वहाँ पे भी एक एक मतलब जो बटन है वो लगा लेना है। ये देखें इस तरह से एक एक बटन लगाया है। और नीचे वाली साइड जो है वहाँ पे भी इसको फोल्ड करके इसको सिलाई कर लिया था। और हमारे फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक आई होप सो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।